दोस्तों नमस्कार। चुनाव में बहुत तरह के समीकरण होते हैं। इसीलिए राजनीतिक दल अलग-अलग लुभावने वादे करते हैं ताकि अलग-अलग सेगमेंट के लोग उनके साथ जुड़े और उनका राजनीतिक भविष्य उज्जवल हो। इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि संविधान में सबको अधिकार है कि वो अपनी इच्छा से वोट दे सकता है। लेकिन जब आप इस पूरे समीकरण को डिटेल में समझते हैं तो कभी-कभी ये लगता है कि शायद हम डेवलपमेंट के अलावा और बहुत सारी चीजों का ध्यान रखते हैं। और यही कारण है कि हमारे जो चुनाव प्रचार होते हैं उसमें हम बहुत तरह की बातें सुनते हैं। जैसे फ्री पीस की बात हमने करी, हमने डेवलपमेंट की बात करी, कास्ट कम्युनिटी की बात करी, कास्ट सेंसस को हमने सुना और अलग-अलग प्रांतों से आए हुए लोगों के खिलाफ और समर्थन में भी हमने बयान सुने। इसका मतलब ये है कि भारत की राजनीति बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन दोस्तों एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे सामने है वो आज की तारीख में ये है कि क्या भारत में धर्म का स्थान, जो भारत की राजनीति है उसमें धर्म का स्थान भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो आंकड़ा मैं आपके सामने आज रख रहा हूं उससे आपको समझ में आएगी बात कि देखिए ये क्यों मैं कह रहा हूं। कारण उसका बहुत सिंपल है। जब मैं सुबह लोगों से बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि देखिए कुछ क्षेत्रों में तो एक मुश्त पर्टिकुलर कम्युनिटी एक ही जगह पे वोट देगी। अब सवाल इस बात का है कि क्या वहां पे उसी कम्युनिटी के अंदर अलग अलग लोग नहीं हैं, अलग अलग विचारधाराएं नहीं हैं? अगर हैं तो फिर वोट अलग अलग क्यों नहीं जाता? लेकिन ये उनका अपना निजी मत है, हम उसमें ज्यादा कुछ कह नहीं सकते। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है कि दिल्ली की सरकार कौन बनाएगा? अब दो तरह के विचार जो सुबह से चल रहे हैं वो ये है कि क्या संगठित मुसलमान डिसाइड करेगा कि दिल्ली में एक मुश्त वोट किधर जाए, या हिंदू जो फ्रेगमेंटेड रहता है हमेशा, हालांकि मेजॉरिटी है, 80% आबादी है वोटर्स की, लेकिन उसके बाद भी हिंदू वोट को एक तरह से हम वोट बैंक नहीं मानते। उसका कारण यह है कि वहां पे बहुत सारे फ्रेगमेंटेशन है और उसी फ्रेगमेंटेशन को ध्यान में रखते हुए अरविंद केजरीवाल और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज ने फ्री बीज का कॉन्सेप्ट बनाया है कि अगर सारा हिंदू एक तरफ चला जाता है तो बाकी किसी भी कम्युनिटी के लिए डेमोक्रेसी के अंदर सत्ता में आना मुश्किल हो जाता है। लेकिन दिल्ली में 7 सीटें ऐसी हैं जो मुस्लिम बहुल हैं, इसलिए आप देखेंगे वहां पे तो लोगों का ये मानना है कि देखिए हमें तो वहां पे कोई उम्मीद है नहीं। इसीलिए बीजेपी का जो पूरा प्रचार रहा वो करीब 50-55 सीटों के आसपास रहा कि हम पूरा फोकस यहां करेंगे, क्योंकि बाकी जगह अगर हम फोकस करेंगे तो वो एनर्जी वेस्ट होगी, क्योंकि शायद वहां के लोग हमें समर्थन ना दें। ये असेसमेंट करके लोगों ने प्लानिंग की। लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या 12-13% की जो आबादी है वो दिल्ली का भविष्य तय कर सकती है? केजरीवाल का आंकड़ा यही कहता है। 80% इंपॉर्टेंट नहीं है, 13% ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब उसको आपको समझना होगा। दोस्तों दिल्ली के अंदर अगर मान लीजिए करीब 1,56,00,000 वोटर हैं, उसमें से अगर हम मान लेते हैं कि 60% आबादी भी अगर वोट देती है, 60%, अगर मैं अपर साइड ले रहा हूं, दिल्ली में जनरली वोट परसेंटेज कम होता है क्योंकि लोग छुट्टियां मनाने बाहर चले जाते हैं, निकलते नहीं। लेकिन इस बार इलेक्शन कमीशन ने जानबूझ के वेडनेसडे को इसलिए किया कि अगर हम वीकेंड को करते तो लोग बोरिया बिस्तर बांधते और हिल स्टेशन पे निकल जाते। वोट देना उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये हमारा मिडिल क्लास एजुकेटेड क्लास है जो अपनी जिम्मेवारी नहीं समझ पाता। लेकिन दूसरी तरफ केजरीवाल को यह पता है कि ये जो 13% वोट है ये तो मेरे को मिलेंगे, तो ये 13% वोट जो आने हैं, अब 156 में अगर आप उस वोट को परसेंटेज देखें तो वो और बढ़ जाता है, वो करीब 20-22% का रोल प्ले करता है। उसके अलावा जो हिंदू कम्युनिटी है उसमें इकोनॉमिक स्टेटस के आधार पे बहुत सारे लोग हैं। गरीब तबका भी है, करीब 33 लाख लोग दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। इस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया था कि दिल्ली की हालात क्या है। 33 लाख लोगों को आपको अगर अट्रैक्ट करना है जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं तो उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फ्रीबीज। अगर मैं कहता हूं जो 33 लाख लोग हैं अगर उसको भी आपने सेगमेंट कर दिया, उसमें से चलो 50% भी एलिजिबल वोटर हैं, तो आपने करीब 17-18-20 लाख वोट वहां से निकाल लिए। 20-25 लाख वोट आपको यहां से मिल गए। अब सवाल इस बात का है कि अगर दिल्ली के अंदर 30% वोट परसेंटेज अगर केजरीवाल को मुस्लिम और झुग्गी झोपड़ी से मिल जाता है तो बीजेपी का तो टोटल वोट शेयर, अगर हम पिछले जो मैंने कल वीडियो बनाया था आप उसको दोबारा देखिएगा, मैं लिंक इसमें फिर डाल दूंगा,
दिल्ली में बीजेपी का टोटल वोट परसेंटेज शेयर तो मात्र 32 से 38% के बीच में है, और केजरीवाल ने अपनी पॉलिसी से मुस्लिम वोट्स और झुग्गी झोपड़ी या जो लोअर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है उसको फ्री बीज देके अगर अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया तो 35-40% वोट तो केजरीवाल ने अपने फिक्स कर लिए। इसका मतलब ये है कि अब दिल्ली के अंदर सरकार कौन बनाएगा, ये आज की तारीख में मुद्दा है, और उसका कारण क्या होगा। तो इसीलिए केजरीवाल बहुत आश्वस्त है। उसको ये पता है कि अब मुस्लिम जो वोट है वो कांग्रेस के पास नहीं जाएगा। उनको ये पता है कि कांग्रेस डिक्लाइनिंग पार्टी, कांग्रेस का भविष्य नहीं है। एक ही अल्टरनेट अगर बीजेपी का उनको दिखता है तो वो है आम आदमी पार्टी और केजरीवाल। इसीलिए लगातार केजरीवाल एक तरफ इस पूरे मुद्दे को भुनाते हैं, मुस्लिम समाज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, दूसरी तरफ झुग्गी झोपड़ी का आपको मैंने बता दिया फ्री बीज का गुजारा है, और तीसरी तरफ उनके मंदिर दर्शन भी जारी रहते हैं। क्योंकि कुछ मुस्लिम जो हिंदू लोग हैं, जो धार्मिक हैं, हो सकता है कुछ महिलाएं या बाकी लोग केजरीवाल को धार्मिक समझकर अपना पूरा एजेंडे के साथ उनके पीछे खड़ी हो जाए। तो ये जो बात हमने यहाँ देखी है आज, कि इससे ये लगता है कि जो दिल्ली का भविष्य है या दिल्ली की जो सरकार है, क्या सवाल वही आ जाता है, क्या संगठित मुसलमान डिसाइड करेगा, फ्रेगमेंट हिंदूज अपने कारण अपनी बात नहीं रख पाएंगे, और फ्रेगमेंटेशन के कारण है कास्ट और इनकम। इन दो बातों को हमें ध्यान देना होगा। तो यही है हिंदुस्तान की राजनीति, दिल्ली कोई अलग नहीं है। अब देखना यह है कि दिल्ली का भविष्य कौन तय करता है। दोनों तरफ की खबरें हैं, क्योंकि अगर मैं बीजेपी के सपोर्टरों से भी पूछता हूं तो वो ये साफ कहते हैं कि देखिए एक खास कम्युनिटी तो हमें वोट देगी नहीं, अब हमें बाकियों पे फोकस करना है। और बाकियों में अगर हम देखें तो सिख कम्युनिटी है करीब 4%, 4.5% दिल्ली के अंदर, और वो खास करीब 6-7 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। फिर जैन कम्युनिटी है, ये वोट देंगे या नहीं देंगे, देंगे तो ऑब्वियसली लगता यही है कि बीजेपी के साथ आइडियोलॉजी है। क्रिश्चियंस क्या बीजेपी को वोट देंगे, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल बन जाता है। और उसके बाद फिर बुद्धिस्ट, अदर्स, और ये जो फ्रेगमेंटेशन है, इसका कोई बहुत ज्यादा पॉलिटिकल वेटेज दिखता नहीं। कहने का मतलब ये है कि क्या दिल्ली की आने वाली सरकार संगठित मुसलमान और फ्री बीज तय करेंगे, या डिवाइडेड हिंदू एक बार यूनाइट होकर अपनी आवाज रखेगा। अब ये तो चुनाव परिणाम ही बताएगा। शाम तक एग्जिट पोल आएंगे, उसके बाद देखेंगे कि दिल्ली का भविष्य किस तरफ जाता है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या इस बार जब वो कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, क्या हिंदू संगठित होगा? आपको लगता है? जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए। ये राजनीतिक मुद्दे के साथ साथ सामाजिक मुद्दे भी हैं, इनके पीछे एक आर्थिक आधार भी है, इसलिए इन मुद्दों को समझना जरूरी है। यही भारत की राजनीति है। जो भी आपके विचार हो दोस्तों जरूर लिखिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, और अपने सभी दिल्ली वासियों से और दिल्ली के दोस्तों से कहिएगा कि वोट जरूर करें। किसको करना है ये उनका अधिकार है, लेकिन वोट एक जिम्मेवारी है, उसको जरूर डालें। आपने वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।